ये दिस नॉट ए रीजनल लैंग्वेज, ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। तो आज के डेट में सबसे बड़ा अगर आदिवासी का शोषक है तो हिंदी भाषा भाषी शोषक नहीं है, शोषक है झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी का। जितनी इन्होंने 19 महीने में घोषणा की है, एक भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी चुनौती देता हूँ, जमीन में बता दो जमीन में काम हुआ क्या। ये सब खाली जुमलाबाजी है। ये सरकार तो बिचौलिया और कमीशन खोल लोग चला रहा। जो कानून व्यवस्था को आम जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, उस प्रशासन का आज राजनीतिकरण हो चुका है। रात की तो बात छोड़िए, अब दिन में निकलने के लिए अपनी बच्चियों को महिलाएं निकलने में डर रही है। ये स्थिति 19 महीने में इस सरकार ने कर दी है। निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है और मुख्यमंत्री जी इसी को फॉलो कर रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनके कार्यकाल का 20 महीना हो चुका है, लेकिन इस बीच जब भी अब विधानसभा सत्र चल रहा, दो उनके फैसले जो है कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक तरह से उबाल ला दिया। एक तो उन्होंने जो विधानसभा के अंदर उन्होंने नवाज के लिए कक्ष का आवंटन किया, दूसरा उन्होंने कहा कि मगही और भोजपुरी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बाहरी भाषा है। और जब आंदोलन होता था झारखंड अलग बनाने के लिए राज्य, तो उस समय भोजपुरी और मगही में जो आंदोलनकारी थे उन्हें गालियां दी जाती थी। इन दोनों इनको इस बयान को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर चारों तरफ से एक तरह से जो है विवाद हो रहा है, और जो सत्ता में बैठे लोग भी हैं उस बयान को खुलकर न विरोध कर पा रहे हैं न समर्थन कर पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनसे पूछेंगे, हालांकि उन्होंने इस पर अपनी बात रखे हैं, इस बयान की निंदा की है। मगही और भोजपुरी को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो कहाँ तक उचित है और इस तरह के बयान का अभी क्या संदर्भ था? देखिए, संवैधानिक के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि संविधान जो हमारा 1947 देश की आज़ादी के बाद बना, वो संविधान ये कहता है कि पंथ निरपेक्ष गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य है। सरकार किसी धर्म की नहीं होती है, सरकार किसी एक वर्ग की नहीं होती है, सरकार किसी एक दल की भी नहीं होती है। सरकार सबकी होती है, चाहे वोट दिया हो चाहे वोट नहीं दिया हो। और सभी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय प्रधानमंत्री का पद हो, माननीय मुख्यमंत्री का पद हो, मंत्री का पद हो या निर्वाचित जनप्रतिनिधि का पद, सभी संविधान का शपथ लेते हैं। तो कोई संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो ठग गठबंधन सरकार 2019 में झूठ की लहर पर सत्ता तो जरूर प्राप्त कर ली, लेकिन जो जो झूठे वादे किए थे कि 19 महीने होने जा रहे हैं और वो झूठे वादे, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। तो आज झारखंड में जो इस सरकार से जो जनता की आकांक्षाएं थी, आशाएं थी, आज वो निराशा में बदल रही है और आक्रोश झारखंड की जनता को है। और इसी झारखंड की आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है झारखंड का, जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो 3.25 करोड़ जनता का मंदिर है, उस मंदिर में जनता की आकांक्षाएं और आशाएं प्रतिबिंब होनी चाहिए, प्रतिध्वनित होनी चाहिए, ना कि किसी धर्म का अखाड़ा बनना चाहिए। तो ये सिर्फ एक संप्रदाय के वर्ग को खुश करने के लिए, जबकि मैं बिहार में भी 5 साल विधायक था, झारखंड में भी 20 साल विधायक था। ये परंपरा जरूर थी कि हर शुक्रवार को मुस्लिम हमारे विधायक, माननीय विधायकों के लिए आधा घंटा पहले हाउस एडजॉर्न हो जाता था और उसके पास फिर लंच का लेकर 1.5 घंटा समय मिलता था। तो या तो आप अपने निवास स्थान में जाकर अजान कर ले, या फिर कहीं विधानसभा के कैंपस में कहीं आप अजान कर ले। देखिए, मैं टाटा स्टील में भी कर्मचारी था, मैं देखता था हमारे साथ मुस्लिम कामगार भी काम करते थे। तो शुक्रवार को कहीं बोरा ले जाकर एक जगह कोना में अपना अजान करके आ जाते थे। या देश के कहीं कोने में अगर हम देखें,
एयरपोर्ट से लेकर कहीं भी, तो हमारे जो मुस्लिम जो जनता है अजान का कहीं भी जाके पढ़ लेते हैं और कहीं भी पत्र निर्गत नहीं हुआ था। एक परंपरा चली आ रही थी, लेकिन ये वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उस लोकतंत्र के मंदिर को नमाज कक्ष का पत्र आवंटित कर लोकतंत्र का मंदिर का अपमान करने का काम किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य भर के हमारे कार्यकर्ता कि इस विधानसभा को भी बनाया हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में। इनकी भी सरकार थी, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर नहीं बनाया था इन्हें, भाड़े में चलते थे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने विधानसभा का शिलान्यास भी किया और 2019 में हम लोग ने उद्घाटन भी किया। तो इस लोकतंत्र का मंदिर का अपमान भारतीय जनता पार्टी, राज्य की 3.25 करोड़ जनता किसी कीमत पे नहीं होने देगी और इसके लिए हम लोग ने आंदोलन, जोरदार आंदोलन किए और इसे वापस हर हाल में लेना होगा। बात बेरोजगारी की हो रही थी, कानून व्यवस्था को हो रही थी, लेकिन जैसे विधानसभा सत्र शुरू हुआ बात मगही, अंगिका, भोजपुरी भाषा की होने लगी। बहस कहीं लगता है कि ट्रैक से उन्होंने उतार दिया या विपक्ष जो है उस ट्रैप में फंस गया? नहीं, देखिए, झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। जो कानून व्यवस्था को आम जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, उस प्रशासन का आज राजनीतिकरण हो चुका है और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता सरकार के विरोध में, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर आंदोलन करता हो, तो उस पर केस होता है या फिर लॉकडाउन का केस होता है। वहीं कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े कार्यक्रम होता तो वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को लॉकडाउन का केस नहीं होता। अगर हम 19 महीने के कानून व्यवस्था की स्थिति को वर्णन करें, और कल ही आपने देखा होगा नेशनल अपराध शाखा ने जारी की है, इस राज्य में देश का सबसे मर्डर में 1 नंबर स्थान झारखंड, जो झारखंड को शर्मसार करता है। ह्यूमन टैपिंग में देश का झारखंड दूसरा, जो झारखंड को शर्मसार करता है। इसी ह्यूमन टैप को ना हो, इसलिए हमने टेक्सटाइल नीति बनाकर झारखंड के बच्चियों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में यहीं रोजगार दिए थे। ये सरकार आने के बाद वो टेक्सटाइल मिल साफ ही बंद हो गए, सभी निवेशक भाग गए और आज है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर झारखंड की हमारी बच्चियां पलायन कर रहे हैं। जो दलाल, आज आदमी समाचार पत्र में देखे होंगे आपने कि किस तरह हमारे बच्चियों को यहाँ ले जाकर दूसरे जगह बेच दिया जाता है, उसमें झारखंड दूसरा नंबर। इस झारखंड में 19 महीने के शासन में आदिवासी के तथाकथित हितैषी बनने वाले हेमंत सोरेन सरकार में 2500 से ज़्यादा झारखंड की बच्चियों और महिलाओं का बलात्कार और हत्या हुई है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसी झारखंड में 19 महीने के अंदर एक गरीब आदिवासी युवाओं परिवार किसी तरह अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाया था। उसकी हत्या उसके माता पिता आरोप लगा रहे थे, बार बार अनुरोध कर रहे थे कि हमें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, सीबीआई से जांच करो, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुप्पी छादे हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी किसको बचाना चाहते थे, क्यों इससे भागते थे, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। भला हो कि हमारे राज्य के हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने इस मामले को सीबीआई को देने का काम किया। और सबसे दर्दनाक घटना हम बोले कि घटना होने के बाद भी जो हमारी दिवंगत दरोगा रूपा तिर्की के बारे में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जिस तरह भद्दियाँ गाली दी गई, जिसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उसके माता पिता ने इसके खिलाफ भी थाना में केस किए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो और कानून व्यवस्था स्थिति हमारे समय में आप किसी जनता से पूछ लीजिए, पलामू, गढ़वा, लौटियार, लतेहार से रात दिन 24 घंटा आना जाना। आज 7-8 बजे के बाद कोई आ जा नहीं रहा। ये स्थिति कानून व्यवस्था की। आज इस राज्य में, अपने राज्य में, राज्य की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस हो रही है।
जबकि किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है सबसे पहले आम जनता की जान माल की सुरक्षा। लेकिन 19 महीने में ये लोग कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब कर दी कि जनता अपने आप को अशिक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाएं रात की तो बात छोड़िए, अब दिन में निकलने के लिए अपनी बच्चियों को महिलाएं निकलने में डर रही है। ये स्थिति 19 महीने में इस सरकार ने कर दी है। रोजगार के मुद्दे पर आपने जो नियोजन नीति लाया उनको उन्होंने रद्द किया, नया उन्होंने लेकर आया और उसमें जो उन्होंने भाषा नहीं रखा जिसको लेकर ये विवाद पूरा शुरू होगा, मगही हो या अंगिका हो या भोजपुरी हो। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बिहार की मूल भाषा है, तो झारखंड में बिहारीकरण क्यों हो। तो ये जो हम लेकर आए हैं इससे जो है यहाँ के लोगों को जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको फ़ायदा होगा। देखिए, भारत का संविधान कहता है कोई भी सरकार हो, केंद्र की राज्य की सरकार है, और हमारा व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी का भी ये मानना है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। भारत का संविधान में भी हिंदी में अंकित है। देश से लेकर जो हिंदी भाषा भाषी राज्य है वहाँ हिंदी भाषा भाषी में ही राजकाज होते हैं। झारखंड को भी हम देखें 20 साल से हिंदी भाषा भाषी में ही राजकाज होते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी होते हैं। तो ये भाषा में विभेद नहीं करनी चाहिए। वो तो बोल रहे हैं हम बिहारीकरण से बचा रहे हैं इसको, नहीं तो यहाँ भी हावी हो जाएंगे। मैं उसकी बात नहीं जा रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दे रहा हूँ कि भाषा का विभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप राजकाज कौन भाषा में चल रहा है, हिंदी में। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके मंत्रीगण किस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, फाइल किस में लिखा जा रहा है, हिंदी भाषा में। झारखंड में पढ़ाई किस भाषा में हो रहा है, या तो हिंदी मीडियम स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हिंदी और इंग्लिश में। और आप उर्दू, मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, उर्दू 4% आबादी है, आप उर्दू को लागू कर दिए। मेरी सरकार थी 2016 में जो हमने नीति बनाई थी, हिंदी भाषा भाषी सहित उर्दू, बंगला, उड़िया और 9 जनजाति को हमारी सरकार ने जोड़ी थी। ये सरकार आई और हिंदी भाषा भाषी को हटा दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप जनजाति भाषा में 1 से मैट्रिक तक स्कूल खोले हैं? हमने ज़रूर शुरुआत की थी संथाल में, क्षेत्र में संथाली भाषा भाषी में ओल चीके 1 to 5 क्लास पढ़ाई। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना, क्यों आदिवासी मूलवासी झारखंड वासी के नौजवान युवा युवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, क्या हमारा खोटा में, कुड़ुक में, मुंडारी में, संथाली में, हो में 1 से मैट्रिक तक पढ़ाई भाषा में हो रही है क्या? ये ज़रूर है कि जनजाति भाषा में रांची यूनिवर्सिटी में सम कोर्स की पढ़ाई होती है, तो उससे कुछ बच्चे शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे झारखंड के गांव में रहने वाले बच्चे हैं, जो मूलवासी है, जो गरीब का बच्चा, गरीब आदिवासी का बच्चा है, वो तो सब हिंदी मीडियम में स्कूल में आज पढ़ रहे हैं। तो आप हिंदी भाषा ही, भोजपुरी मगही की बात अगर हम छोड़ भी दें तो हिंदी भाषा ही हटा दिया। हिंदी भाषा ही से ही उर्दू निकला, हिंदी भाषा से ही भोजपुरी मगही अंगिका निकला। तो मेन भाषा आप हिंदी ही हटा दे रहे हैं। मगही और भोजपुरी में ऐसी भी पढ़ाई नहीं होती, वो बोली जाती है, इसलिए उसका अपना लिटरेचर नहीं है। नहीं, हमने कोल्हान यूनिवर्सिटी में आपको मैथिली का शुरुआत किया था और संस्कृत का नहीं। देखिए, कोई भाषा का अगर आप लागू कर रहे हैं तो जैसे बांग्ला में कुछ स्कूल चलते हैं, उड़िया में कुछ स्कूल चलते हैं, लेकिन संथाली भाषा में चलता है का 1 से मैट्रिक, मुंडारी में चलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अपनी क्षेत्रीयता भावना को उभार कर और एक संप्रदाय की राजनीति कर तुष्टीकरण कर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी का जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति के नाम पर 2019 में भी उसने एक वोट बैंक स्थापित करके राज्य के जनता को काफ़ी बड़े बड़े वादे किए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप इस तरह समाज को बांटने की राजनीति आप ना करें। लास्ट ये रहेगा कि इस सरकार को फैसले के
जो सरकार ले रही है उसको किस रूप में देख रहे हैं? 20 महीने का अगर जो कार्यकाल रहा, कोरोना के संकट काल हो, चाहे बाकी फैसला हो, या नियोजन की नीति हो, या रोजगार के मुद्दे पर, चाहे अभी इन्वेस्टमेंट मीट वो भी कर रहे हैं। अभी झारखंड के लिए उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ के आसपास में आएगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 20,000 लोगों की नौकरी मिलेगी। निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है और मुख्यमंत्री जी इसी को फॉलो कर रहे हैं। जितनी इन्होंने 19 महीने में घोषणा की है, एक भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनौती देता हूँ, जमीन में बता दो जमीन में काम हुआ क्या? कौन निवेशक यहाँ आएगा? किसी भी राज्य में निवेशक तभी जाता है जब वो निवेश के अनुकूल माहौल होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, व्यापार के अनुकूल माहौल है। कि झारखंड में कोई भी उद्योगपति अपना कमाया हुआ धन उसी राज्य में पूंजी निवेश करता है तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखता है। तो आज राज्य में क्या स्थिति है सुरक्षा का? बल्कि इस 19 महीने में हमने जो काफ़ी टेक्सटाइल लेदर सेक्टर में, अब ओरिएंट का क्राफ्ट जहाँ 3,000 हमारी बच्चियाँ काम कर रही थी, बंद करके चला गया। अरविंद मिल्स, आप नामकुम जाते होंगे देखोगे अरविंद मिल्स का है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल का है, वहाँ अभी मात्र 500 बच्चे, बाकी सब भाग के बंद कर दिया। किशोर एक्सपोर्ट्स बंद कर दिया। लेदर का आगरा का हमने 7 कंपनी से बुलाकर यहाँ से चलाना किया था। जो निवेशक निवेश किए तो भाग रहे, नए निवेश कहाँ से आएंगे? तो फिर क्या मतलब? ये सब खाली जुमलाबाजी है। और डेली आप माननीय मुख्यमंत्री जी के नया एक चीज़, नया हेडलाइन, और मीडिया को भी हमें लगता है कहीं न कहीं डरा धमका के रखा हुआ विज्ञापन के नाम पर। ऐसा होता है क्या? ये तो इस सरकार में हम लोग देख रहे हैं, तो इस सरकार में तो लोग महसूस कर रहे हैं। डेली आप देखिए एक हेडलाइन। जरा माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं 19 महीना में कौन निवेशक आया? सब पॉलिसी तो मेरा बनाया हुआ है। तो आपकी पॉलिसी को तो बोल देंगे, उससे झारखंड के राजस्व के कहीं ना कहीं घाटा हो रहा था, इसलिए उसको उन्होंने बदल दिया। अब नया वो बना रहे हैं जिससे उससे फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, आप बार बार माइनिंग को लेकर सवाल उठाते हैं, इसलिए कि आप कोयला का हो या बालू का हो, उसको लेकर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं। क्या है, क्या कुछ बदल गया आपके और अभी ये कार्यकाल में? देखिए, ये जल जंगल जमीन के नाम पर राज करने वाला श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में नुकसान हो रहा तो जल जंगल और ज़मीन को, प्राकृतिक संसाधन को बेरहमी से लूटा जा रहा। भूमाफिया सरकार के संरक्षण में ज़मीन हड़प रहे हैं और अवैध जंगल की कटाई, आप सारंडा से लेकर संथाल चले जाइए, जिस तरह अवैध जंगल की कटाई हो रही है। जल जंगल जमीन इनका वोट बैंक का नारा है, लेकिन जल जंगल जमीन हमारी पार्टी के लिए हमारी अमानत है। जिस तरह हमें हमारे पीढ़ी ने हमें छोड़कर दी थी, आने वाली पीढ़ी को हम उसी तरह जल जंगल जमीन हरा भरा झारखंड दें। ये 5 साल में डबल इंजन की सरकार में हमने की थी। आप 2014 में देख लो, फॉरेस्ट एरिया 29 पॉइंट समथिंग था, 5 साल के अंदर हमने वृक्ष लगाकर 33% ऑन रिकॉर्ड। इनके शासन काल में आप देख लीजिए, आपको याद होगा हर साल हम लोग वन महोत्सव करते थे और बड़े पैमाने पर सरकार के स्तर, NGO के स्तर से, ताकि हमारा जो हमारी पीढ़ी ने, पूर्वजों ने हमें दी, वो हरा भरा आने वाली पीढ़ी को दे। लेकिन इनके राज में 19 महीने में जल जंगल जमीन के नाम पर राज करने वाला के राज में क्या हो रहा? अवैध जंगल की कटाई हो रही, प्राकृतिक संसाधन का किस तरह लूट हो रहा, चाहे कोयला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आपका बालू। NGT के विरोध के बावजूद भी आप लोग लगातार सोशल मीडिया, टीवी में दिखा रहे हैं, अभी एक पुल धंस गया। किसके संरक्षण में हो रहा? सब सरकार के संरक्षण में, सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के MLA के संरक्षण में हो रहा। अब इस सरकार में पहली बार, मैं बिहार में भी था, लालू जी की भी सरकार थी, ऐसी दुर्दशा नहीं देखी थी। अब हर विभाग का मंत्री का अगर पैसा अलॉटमेंट 1.5% वहीं प्रोजेक्ट बिल्डिंग में डाउन हो जा रहा, मतलब कमीशन खोरी है। हाँ, तो ये सरकार तो बिचौलिया और कमीशन खोर लोग चला रहा।
अगर जिला में आए तो कोई भी टेंडर में आप ठेकेदार से पूछिए तो एमएलए का 5%, सत्तारूढ़ दल का जो एमएलए है उसका 5% फिक्स है। तो आप लोग इसको उठा क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए कि जब इतनी सारी जानकारियां हैं तो कम से कम लोगों के बीच में तो जाना चाहिए। तो आपसे यही बात करके था, लोगों के बीच आप ही के माध्यम से जा रही है ना। ये लोग जान रहे हैं आज क्यों आक्रोश है। ये कोई काम नहीं हो रहा और सिर्फ लूट लूट लूट। इस सरकार में फैसला कौन ले रहा है, जेएमएम या कांग्रेस? देखिए, इस सरकार में फैसला ना झारखंड मुक्ति मोर्चा ले रहा, ना कांग्रेस पार्टी ले रहा है। फैसला ले रहा इस राज्य का बिचौलिया और कमीशन खोर। निर्णय सरकार को लेनी चाहिए, नीतियां सरकार को बनानी चाहिए, लेकिन ये महाठग गठबंधन की सरकार में नीतियां बना रहा है कमीशन खोर बिचौलिया लोग। और ऐसी नीतियां बना रही है कि किसी भी ठेकेदार को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि कमीशन के आधार पर उसे काम मिले। और यही कारण है कि जो रेडी टू ईट, मैं एग्जाम्पल 2-3 दे रहा हूँ। हमारी सरकार के समय जो 500 करोड़ रुपए का टेंडर दिल्ली के बड़े बड़े ठेकेदार ले जाते थे, हमने 2 लाख सखी मंडल बनाए थे और सबको प्रशिक्षण देकर उसमें रेडी टू ईट में 25,000 महिला को हर प्रखंड में हमने रोजगार दी थी, ताकि 500 करोड़ रुपये हमारे राज्य के इकोनॉमी को मजबूत करें। इसने उसी कमीशन खोर के चक्कर में ऐसी नीतियां बनाई और उसको रद्द कर दी और कैबिनेट से पास करके कहा फिर ठेकेदार के द्वारा। सड़क का भी टेंडर को हम देखें तो ऐसी नीति बनाई जा रही है जो ठेकेदार को सूट करे। डीबीटी के माध्यम से हमारे सरकार के समय साइकिल के बच्चों को सीधे उसके अकाउंट में पैसा दिया था पारदर्शी ढंग से। इसने उसको भी रद्द कर दिया। सर आप भी उसके बाद बोला साइकिल फैक्ट्री यहाँ लगेगा। साइकिल फैक्ट्री तो लगा नहीं। उसके आड़ में जो डीबीटी के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में पैसा जाता था उसको बंद करके बोला अभी अब टेंडर से साइकिल खरीदेगा, उसमें भी कमीशन। उसी तरह शराब की भी ऐसी नीति बनाई गई, इसमें भी कमीशन खोलने की नीति बनाई। ये मैं 3-4 उदाहरण दे रहा हूँ। तो नीति निर्धारण का काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन इस 19 महीने की सरकार में अगर देखें तो ये नीति निर्धारण इनके बिचौलिया और कमीशन खोलने पर है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कभी नहीं चाहता आदिवासी ऊंचा उठे। इसके इतिहास को देखिए आप। इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि वो जानते हैं अगर आदिवासी समाज हमारा सजग हो गया, जागरूक हो गया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आज आप आदिवासी समाज में भी जाके आप पूछो कौन सरकार अच्छी काम की आदिवासी हित में, तो कहेगी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि कहीं गांव में कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं और ये चाहते भी नहीं है जिनके बच्चे पढ़े। ये जो नियोजन नीति बनाने के पीछे यही नीति है कि किसी आदिवासी बच्चे हमारा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो मतलब सिर्फ भावनाओं में आप कह रहे हैं कि उलझा कर रख लेना। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहो, लेकिन उसको विकास नहीं होने देना। तो आज के डेट में सबसे बड़ा अगर आदिवासी का शोषक है तो हिंदी भाषा भाषी शोषक नहीं है, शोषक है झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी को। ये हमारे आदिवासी नौजवान इस चीज़ को अब समझ रहे हैं कि अगर आदिवासी का शोषण अगर सबसे ज़्यादा कर रहा है तो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तमाम सवालों पर जवाब लिया, और मगही हो, अंगिका हो या नियोजन नीति हो, कि आखिर इस नियोजन नीति से कितना जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, फ़ायदा होगा या सिर्फ जो है वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या बहस के केंद्र में ही रहकर घिर कर रह जाएगा। अपने सहयोगी सी राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।